हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर क्लास के आज के इस वीडियो में हम लोग पौध पोषक तत्व, जिसे इंग्लिश में प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, की परिभाषा एवं उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं तथा कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंतर्गत शामिल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले, सीखने वाले, समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग पौध पोषक तत्व की परिभाषा के बारे में देखेंगे। पौध पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आज हम लोग दो परिभाषा का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दो परिभाषाएं देखेंगे जो कि पौध पोषक तत्व से संबंधित है। आज की जो पहली परिभाषा है पौध पोषक तत्व की, वह इस प्रकार से लिख सकते हैं: ऐसे आवश्यक तत्व जो पौधों की कार्यप्रणाली, वृद्धि एवं विकास तथा उनके उचित पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पौध पोषक तत्व कहते हैं, या वे पौध पोषक तत्व कहलाते हैं। ओके, अब चलिए इस परिभाषा को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वे सारे तत्व या वे सभी आवश्यक तत्व जो पौधों की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होते हैं, साथ ही साथ पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, या पौधों की वृद्धि एवं विकास को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधों के उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, या पौधों के उचित पोषण का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके के जो तत्व होते हैं या इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, उन्हें पौध पोषक तत्व कहा जाता है, या वे पौध पोषक तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? ये तो थी पहली परिभाषा। अब हम लोग पौध पोषक तत्व की दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। पौध पोषक तत्व की जो दूसरी परिभाषा है वह इस प्रकार से है: किसी पौधे के पोषण, वृद्धि एवं विकास, पौध गुणवत्ता तथा उसके कार्य प्रणाली का निर्धारण करने वाला आवश्यक तत्व, या ये कह ले अत्यावश्यक तत्व, पौध पोषक तत्व कहलाता है। ओके, ये हो गई दूसरी परिभाषा। अब ये जो परिभाषा है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में कहा जा रहा है किसी पौधे के पोषण, वृद्धि एवं विकास, पौध गुणवत्ता तथा उसके कार्य प्रणाली का निर्धारण करने वाला जो तत्व है या जो आवश्यक तत्व है वो क्या कहलाते हैं? पौध पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब वे सभी तत्व जो कि पौधों के पोषण के लिए आवश्यक होंगे, या पौधे के पोषण का निर्धारण करेंगे, पौधे के वृद्धि एवं विकास का निर्धारण करेंगे, साथ ही साथ पौध जो गुणवत्ता है, ठीक है, पौधों की जो गुणवत्ता होगी, ठीक है, पौध दिखने में कैसा होगा, ठीक है, उसमें लगने वाले जो फूल है, फल है, वह किस तरीके से दिखाई देंगे, ये पौध गुणवत्ता के अंतर्गत शामिल होते हैं। ओके, तो इसका निर्धारण भी कौन करता है? तो पौध पोषक तत्व करता है। साथ ही साथ पौधे के कार्य प्रणाली का निर्धारण करने वाला जो आवश्यक तत्व है वही क्या कहलाता है? वही पौध पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं के अलावा एक परिभाषा, हम छोटा सा परिभाषा और समझ सकते हैं। ठीक है, वे सभी आवश्यक तत्व जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, वह क्या कहलाता है? वह आवश्यक तत्व पौध पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। क्लियर है? तो एक परिभाषा ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पौध पोषक तत्व से संबंधित या प्लांट न्यूट्रिएंट्स से संबंधित कुल 3 परिभाषाएं आज हमने देख लिया। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग पौध पोषक तत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है, उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो मुख्यतः जो पौध पोषक तत्व है उसको 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है या विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला प्रकार है हमारा मुख्य पोषक तत्व और दूसरा प्रकार है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अब मुख्य पोषक तत्व को अगेन 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा है द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग मुख्य पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व हम किसे कहेंगे? वे पौध पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत अधिक मात्रा में होती है तथा जिनकी कमी में पौधे जो है अपना जीवन चक्र जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसे मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे पोषक तत्वों को मुख्य पौध पोषक तत्व कहा जाता है। क्लियर इतना? ओके, अब मुख्य पोषक तत्व को आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कहने का मतलब ये है, इसमें ऐसे पोषक तत्व शामिल होंगे
जिनकी आवश्यकता किसी पौधे को सबसे अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, ऐसे पोषक तत्वों को प्राथमिक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, या इस प्रकार के पोषक तत्वों को प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। क्लियर इतना? ओके। अब द्वितीयक पोषक तत्वों को समझते हैं। तो द्वितीयक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम होती है, उसे द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। क्लियर है? ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक पोषक तत्व में, द्वितीयक पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व शामिल है ना, या कौन कौन से तत्वों को रखा गया है, इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म पौध पोषक तत्व किसे कहेंगे? ठीक है, तो वे पौध पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता किसी पौधे को बहुत अल्प मात्रा में या बहुत कम मात्रा में होती है, तो इस प्रकार के पौध पोषक तत्वों को सूक्ष्म पौध पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया इनका डेफिनेशन। मुख्य पोषक तत्व क्या है या किसे कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व किसे कहते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व किसे कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि मुख्य पोषक तत्व में, प्राथमिक पोषक तत्व में, द्वितीयक पोषक तत्व में तथा सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं या कौन कौन से तत्वों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत जो पहला प्रकार है प्राथमिक पोषक तत्व, इसके अंतर्गत शामिल जो पोषक तत्व है या पौध पोषक तत्व है वह निम्न प्रकार से है। ठीक है, पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा फास्फोरस और छठवां पोटेशियम। तो इस तरह से मुख्य पोषक तत्व के प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, 6 पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। ओके, जिसमें से यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनकी आपूर्ति जो है जल के द्वारा और हवा के द्वारा हो जाती है, यानी कि पौधे को जब सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, ठीक है, और वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है, ठीक है, उसमें से पौधा क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अगले जो पोषक तत्व है प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत वे है नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो देखिए भूमि में या मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कुछ मात्रा जो है पहले से उपलब्ध रहती है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल कोई पौधा जो है अपने विकास के लिए करता है। क्लियर इतना? लेकिन प्रत्येक पौधे की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। ओके, और हमारी भूमि में, हमारे खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कितनी मात्रा उपस्थित है इसका पता हम लोग मृदा परीक्षण के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, अपने खेत का मृदा परीक्षण करवाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे खेत की मिट्टी में कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने पोषक तत्व शामिल है, तो 6 पोषक तत्व शामिल है। अगला है मुख्य पोषक तत्व का अगला प्रकार द्वितीयक पोषक तत्व। इसके अंतर्गत देखें तो शामिल जो पोषक तत्व है वह इस प्रकार से है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है सल्फर। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत कुल कितने पोषक तत्व, तो 3 पोषक तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, या द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए हमने मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं उसके बारे में देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत कितने पोषक तत्वों को या पौध पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत पहला जो तत्व है वह है बोरान, फिर है कॉपर, तीसरा है आयरन, चौथा है क्लोरीन, पांचवा जिंक, छठवां मैग्नीज और सातवां मॉलिब्डेनम। ठीक है, इस तरह से सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कुल कितने पोषक तत्वों को शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत कुल 7 पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कुल 7 पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए कुछ ऐसे पौध पोषक तत्व है जिनका इस्तेमाल बहुत कम पौधे करते हैं, बहुत कम मात्रा में और बहुत कम पौधे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको नोट करके लिख दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला है निकिल, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा वेनेडियम, चौथा सोडियम तथा पांचवा सिलिकॉन। 5 ऐसे पौध पोषक तत्व है जिनका
प्रयोग बहुत कम पौधे बहुत कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी है, कुछ ऐसे पौध पोषक तत्व है जिनका प्रयोग बहुत कम पौधों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इसको नोट करके रख दिया है। क्लियर है? ओके, अब ये तो था पौध पोषक तत्व क्या होते हैं या पौध पोषक तत्व किसे कहते हैं तथा वे कितने प्रकार के होते हैं, इसके संबंध में हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग को पौध पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किसे कहा जाता है तथा वे कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके अंतर्गत कितने प्रकार के पौध पोषक तत्व आते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।